प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जनाब बात होगी कुछ आपकी सेहत के हवाले से मामलात पे, और ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से प्रोग्राम का जो ये हिस्सा है ये पहले ही थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार है। मैं मज़ीद देर किए बिना मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, चेयरमैन हैं BBDHA यानी कि ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन। उसके साथ साथ SVP हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के CPCIH, एक फलाही इदारा है उसके। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में एक बड़ा एजाज़ आपको मिला है, सर्टिफाइड हुए हैं ISO 9001 2015, और इसके साथ साथ जो है वो फलाही कामों में भी पेश रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हुए। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो अब तक की फ़ीडबैक हमें मौसूल हुई है होम्योपैथिक के हवाले से, और अद्वियात जिनका आपने बताया वो बहुत हौसला अफजा है, और पूरे पाकिस्तान से ये फ़ीडबैक मौसूल हो रही है। मैं चाहूँगा ज़रा इस नुक्ते से आगाज़ किया जाए कि इसकी तरबीज के लिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और आप हमेशा एक बात पे बहुत ज़ोर देते हैं, वो ये कि आप इसको फ़र्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इस्तेमाल करें और इस पर भरोसा रखें। मैं चाहूँगा ज़रा इस नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करें, फिर आज के मौजू की तरफ आता हूँ। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रगुज़ार हूँ अपने परवरदिगार का कि उस ज़ात पाक ने जो है इतनी इज़्ज़त अता की। बेशक ये तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं, और मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरे रब ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और उनके लिए काम कर रहा हूँ। साथ चैनल K21 न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने होम्योपैथिक को बड़े मान से और बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया है, कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी होम्योपैथिक का साथ इसी तरह कायम रहेगा चैनल K21 के साथ। साथ साथ अपने प्यारे भाई का यासिर का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनकी काविश, जिनकी मेहनत बिल्कुल रायगा नहीं जा रही है, बहुत मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को जो है इन्होंने जो है संभाला है। और होम्योपैथी के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक जो है इनको जानकारी हो चुकी है, बहुत हम उम्दा तरीके से होम्योपैथी को समझने लगे हैं, और मैं समझता हूँ कि यही एक कामयाबी होती है। और क्योंकि मोस्ट सीनियर जो है एंकर भी हैं जो है, तो फिर जाहिर सी बात है, और होम्योपैथिक के हवाले से इतना कुछ जानना भी एक आम बंदे की बात नहीं होती। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का भी और यासिर आपका भी। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बेसिक व्हाट जो है हम कर रहे हैं, लाएमल हम तय क्या कर रहे हैं, और आइंदा मानदा आने वाले वक्तों के लिए होम्योपैथिक की जो एक तरतीब है वो किस तरीके से जो है वाज़े की जाएगी। देखिए, मैं बारहा एक चीज़ कहता हूँ कि सबसे अहम जो चीज़ है वो तरबियत है, और तरबियत के लिए तरबियती याफ्ता उस्ताद दरकार है। बहुत अच्छी बात। जब उस्ताद को ये पता होगा कि मुझे तनख्वाह लेनी है, घर चले जाना है, तो वो तालिब इल्म जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। वो बेहतर तरीके से अपनी जो एक शुबा है उसको आगे लेकर नहीं चल सकते। वो मेंटली फिजिकली तौर पर जिस तरह उन्हें वो चाहते हैं होम्योपैथिक को लेकर चलना, वो खौफजदा रहेंगे, वो डरे हुए रहेंगे, वो बात नहीं कर पाएंगे। मरीज जब आपके ऊपर आ जाए, आप पर प्रेशर देने लगे, तो आप समझ लीजिए कि अभी तक आप बेहतर डॉक्टर नहीं बने। अच्छा डॉक्टर वो है जो मरीज से टू दी टॉक बात करे, उसको टू दी पॉइंट समझाए, और वो जो सुनना चाह रहा है और वो जो जानना चाह रहा है वो उसको क्लियर करे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि कॉलेज जो होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं उनका बड़ा कलीदी किरदार है इसके अंदर, कि वो जो नई आने वाली नस्ल है या नए आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको बेहतर तरीके से प्रमोट करें। और मैं फिर यही कहता हूँ कि उस्ताद अगर अच्छा है तो शागिर्द भी अच्छा होगा, क्योंकि उस्ताद अपने तजुर्बात को कन्वर्ट करता है अपने अच्छे शागिर्दों के साथ जो पंचुअल होते हैं। मैं एक अरसे से होम्योपैथिक से वाबस्तगी है, माशाल्लाह मेरा 2200 साल ये वाबस्तगी से चल रहा है होम्योपैथिक से। तो मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ कॉलेजेस हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जो सदके दिल से काम कर रहे हैं होम्योपैथिक के लिए, और जिन्होंने होम्योपैथिक का नाम रोशन किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर, जिसमें कुछ काबिल कदर कॉलेजेस में एक नाम तो मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ, फिर मैं उसे इसलिए कहूँगा कि वाकई में अभी तक इसकी टक्कर का कोई कॉलेज
सामने नहीं आया कि जिसने इतनी मेहनत की। वो किंग फहद के नाम से हमारे पास औरंगी टाउन में जो है ये क्लिनिक, ये कॉलेज मौजूद है, और इसको जो रन कर रहे हैं वो हमारे जो है राना साहब रन कर रहे हैं इसको मुदस्सिर इकबाल रन कर रहे हैं इसको। ये लोग यार वाकई में ये वो ऐसे लोग हैं कि जिन्हें किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, जिनको गर्ज क्या है कि हमारे कॉलेज में जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो अच्छी तालीम हासिल कर लें। और नो डाउट मैं समझता हूँ कि इस कॉलेज के पढ़े हुए बिल्कुल सेंट्रल कॉलेज की टक्कर के तालिब इल्म तैयार हो रहे हैं, जो पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है बोर्ड ऑफिस पे, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है होम्योपैथिक का, वाहिद पाकिस्तान में एक ही कॉलेज है। तो उसके टक्कर के बंदे तैयार करना है, कोई मजाक नहीं होता। तो मैं सलाम पेश करूंगा किंग फहद के तमाम जो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स हैं, खास करके उस्ताद, कि उस्ताद नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते ज़िंदगी में। और बिल्कुल इसी तरह जो जैसा आपने कहा कि अब आने वाले वक्तों में होम्योपैथिक को हम जो है कहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें यासिर, मैं आपको याद होगा तकरीबन प्रोग्राम में मैंने एक ही डिस्कस की है, और होम्योपैथी के हवाले से मैं बार बार यही कहता हूं कि हम जो डाउन की तरफ जा रहे हैं, अप की तरफ नहीं जा रहे, और उसका सारा जो किरदार है वो मैं बार बार यही कहता हूं कि उस्ताद का किरदार है और एक अच्छे डॉक्टर का किरदार है कि अगर हम होम्योपैथी को सदके दिल से एक्सेप्ट कर लें, उसको टट जाए कि यार हमने लड़ना है होम्योपैथिक के लिए, हमने करना है होम्योपैथिक के लिए, तो यकीन जाने कि कायनात आपको खुद रास्ते देना शुरू कर देती है। आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तारीख गवाह है कि बंदा अकेला खड़ा होता है, काफिला फिर उसके पीछे जब बनता है, जब वो अड़ जाता है या अपनी जिद पर आ जाता है। तो इसी तरह से जो है मैंने BBDHA को जो है बनाया, और उसके बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारा काम डॉक्टर्स को प्रमोट करना है, डॉक्टर्स के अंदर से वो एहसास कमतरी ख़त्म कराना है, एहसास महरूमी ख़त्म कराना है कि जो वो ये समझ रहे हैं कि शायद होम्योपैथिक अब आगे नहीं चल सकेगी और हम चला नहीं पाएंगे। तो उनके लिए हमारा दर खुला है। बहुत अच्छी बात। आप आएँ, सीखें और होम्योपैथी को प्रोसेस करें, होम्योपैथी को कामयाब बनाएं। हमारे साथ जो है आप खड़े हों, हम आपके साथ मौजूद हैं। आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है, आपको हेल्प चाहिए, BBDHA आपके साथ शाना बशाना खड़ी है। आपको फिजिकली कोई चाहिए, आपको मेंटली कोई चाहिए, आपको लेक्चर्स चाहिए, आपको जो है किसी भी हवाले से आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो हम आपके साथ होम्योपैथिक पे लिए खड़े। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉल्स का सिलसिला शुरू किया जाए टॉपिक पे आने से पहले ही। जी बिल्कुल, हमारी तो वैसे मैं पहले भी ऐसे कह चुका हूँ कि एनर्जी होती है कॉल तो कॉलर। बिल्कुल ठीक है, चलें पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मैं गुलाम बात कर रहा हूँ, मेरे को खास से। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहिए? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि ये शुगर का जो पेशेंट हूँ मैं, तो उसके बारे में पूछना चाह रहा था कि होम्योपैथिक में शुगर का भी प्रॉपर इलाज है या क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। आप काम क्या करते हैं मेरे भाई? मैं एल्युमिनियम गिलास का काम करता हूँ, शीशे का। ठीक। अच्छा, आप शीशे का काम करते हैं, बहुत जबरदस्त। और कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 42 साल और पार्ट टाइम ड्राइविंग का काम करता हूँ, जैसे पंजाब लाहौर वगैरह गाड़ी लेके जाता हूँ। अच्छा मुझे बताएं, आपको कब्ज वगैरह की शिकायत तो नहीं रहती है, या पेट में किसी किस्म के दर्द की? नहीं, वो तो शिकायत नहीं रहती, वो तो सही है। बाकी मेरे पाँव में दर्द, दोनों पाँव में दर्द रहती है। सेंसेशन रहती है या मतलब दर्द रहती है, सिर्फ सुन हो जाते हैं? दर्द भी होती है और बाज़ दफा जो अगर मैं एक दिन रेस्ट कर लूँ तो फिर सुन हो जाते हैं तकरीबन। चलें हम आपको बहुत ज़बरदस्ती दवा बताता हूँ इसके लिए इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुगर के हालात ये हो गए हैं, डायबिटिक के जो हालात हो गए हमारे यहाँ इस मुल्क में, हर चौथा बंदा जो है ना डिस्टर्ब है। ऐसा ही है। अच्छा मज़े की बात यह है कि ये सबसे पहले जो है ना जहनी दबाव जो हमारे ऊपर पड़ता है, या हमारा जहन जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है वो हम हासिल नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी वजह से हम ज़्यादा नुकसान में चलते हैं। और शुगर हमारे यहाँ हर चौथे से आठवें बंदे को ऑलरेडी शुगर मौजूद है या वो उसमें मुब्तला ठीक है ना है। अब डराया हुआ इतना जा चुका है कि जी शुगर हो जाती है तो जिस्म गुलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी हड्डियाँ गुलना शुरू हो जाएंगी, तुम्हारा दिमाग काम करना, यानी मेंटली तौर पे सिर्फ अपनी दवाओं का मंजन बेचने के लिए।
ताकि वो डिबिया जो 5-5, 8-8 और 10-10 हज़ार की है ना, वो बेची जाए। और मैं आज K21 न्यूज़ चैनल के थ्रू कहता हूँ कि शुगर का कोई इलाज नहीं है सिवाय कंट्रोल के। जिस तरह आपकी जबान का कोई इलाज नहीं है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है, दूसरी तरह से शुगर की कंट्रोल की जा सकती है। अगर आप तौल कर बोलेंगे तो फायदे में रहेंगे, इसी तरह से परहेज लेकर चलेंगे तो शुगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हम इसको कवर कैसे करें जी। अब अभी जैसे मिसाल के तौर पे आम का सीजन है, तो माशाल्लाह 42 साल की इनकी उम्र है, जवान आदमी है, दिल भी करता होगा खाने का, लेकिन डराया हुआ इतना है, खबरदार शुगर तुम्हारी बढ़ जाएगी, फला हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। देखिए, एक क्वांटिटी शुगर की रेगुलर बेसिस पे हमारे जिस्म को चाहिए, चाहे हमें शुगर है या हमें शुगर नहीं है। हम क्या करते हैं, इंसुलिन लगाकर उसको पूरा करते हैं, हम टैबलेटें खा के पूरा करते हैं, तो क्यों ना हम कुदरती तौर पे उसको पूरा करें। लेकिन हम क्योंकि हमें खौफजदा इतना कर दिया जाता है, और अल्लाह माफ़ करे जो है वो होम्योपैथी का अगर गलती से कोई नाम भी ले दे तो ओ भाई बंदा मारोगे, ओ भाई पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। तो वो जो लोग बात करते हैं पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि एक जोड़ों का दर्द तो एलोपैथिक से सही नहीं होता, पूरी जिंदगी के बाद घुटने बदल देते हैं वो उसके। ठीक है ना, पहला ऑप्शन हो गया अब तो पहला ऑप्शन है कि जी कुछ नहीं, आप घुटने बदल। तो हम ज्यादा सही नहीं है कि अगर हम आपके साथ अच्छे से चल रहे हैं और कुदरती तौर पे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा इलाज फराहम कर रहे हैं, तो इसका कतन ये मकसद नहीं है कि होम्योपैथिक स्लो हो गई है। मैं आपको एक चीज़ और वाजे कर दूं कि ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि अब ये जदीद दौर है और होम्योपैथिक आगे की तरफ कोशिशें कर रही है कामयाबी के लिए। मगर बात फिर वही आती है कि जब कीचड़ में पाँव पड़ेगा तो दूसरा पाँव अगला कीचड़ में नहीं डाला जा सकता। तो बेहतर ये है कि अपनी सूझबूझ और अकल से इस्तेमाल किया जाए। इनके लिए शुगर के लिए बड़ी ज़बरदस्त दवा हमारे पास है, एसिड फास्ट 200 में। दूसरे नंबर पे इनके लिए जो हमारे पास दवा है वो डामियाना जो है वो मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड फास्ट सुबह नाश्ते से पहले लें और रात को सोते वक्त 10-10 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के पिए। ये मदर टिंचर में भी ले सकते हैं, मगर मदर टिंचर में ड्रॉप्स कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ डामियाना रात को इस्तेमाल करें, आधे गिलास पानी में मैक्सिममली 25 ड्रॉप्स डाल के इस्तेमाल करें। 3 महीना प्रॉपर इसको इस्तेमाल करें। शुगर टेस्ट करें, अल्लाह का वास्ता है, ये जो आजकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं शुगर चेक करने के, मैं आपसे हाथ जोड़ के मिनती करता हूँ कि ये बेवकूफ़ी ना किया करें। ये सेल पर चलते हैं यासिर, और आधा बंदा वैसे ही मर जाता है। 442 480 आ जाती है, अगले 10 मिनट के बाद क्या ठक करके 200 पे आ जाती है। अब वो बंदा अभी इतनी कम थी अब कम हो गई। तो बेहतर ये कि लैब से जाके टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लैब कोई सी, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टरों की दिहाड़ी टाइम पे दे देते हैं, ये उनकी एक अच्छी बात है। तो नहीं, ये सच है, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, सही। इसको बिजनेस बनाया हुआ है यार। मतलब पहले एक दौर हुआ करता था कि शादर नादर का भी लिख के दे दिया। अब तो अगर 10 मरीज बैठे ना तो डॉक्टर पहले हिसाब लगा लेता है, सबको खून का टेस्ट तो मैंने लिख के देना ही देना है, कुछ नहीं तो साले 500 के हिसाब से कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसा ही है। तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई, रिस्क उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने लिखा है। वक्त से पहले भी कमा लोगे तो आखिरी में आके तुम्हारे पास से चला जाएगा। ये बात, इस चीज़ को याद रखना। सही, बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि वो टेस्ट के साथ जो वो आप फर्रा लेके जाते हैं उसके ऊपर वो पूछते हैं डॉक्टर का नाम भी इसके ऊपर में जी, बाकायदा उस फर्रे पे नाम लिखा हुआ होता है और स्टम्प वगैरह सब लगा के देते हैं। आप मेरे क्लिनिक आए, आपसे मैं चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी बात है जो मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ, मेरे टेबल पर आपको किसी भी लैब की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तशखीस ऑन द स्पॉट होती है। ठीक है, इसमें जब मुझे नजर आ रहा है एक शख्स तकलीफ में, किस तकलीफ में, अगर मुझे ये भी पता करने के लिए उसको टेस्ट और अल्ट्रासाउंड लिख के देने होंगे तो मुझे बड़ा अफसोस होगा अपने डॉक्टर होने पे। दूसरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि शायद मैंने अपने होम्योपैथ होने का हक नहीं अदा किया। बहुत खूब। तो इसलिए, और होम्योपैथिक में मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कॉन्सेप्ट बेसिकली भी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड का कोई कॉन्सेप्ट सामने आ रहा हो या ब्लड टेस्ट करा रहे हो, क्योंकि हमारा साइन और सिम्टम पे चलता है। हम सर्जरी नहीं कर सकते, हम खुलकर कहते हैं ठीक है कि भाई पैर टूट गया, हाथ टूट गया, इसका होम्योपैथिक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेसिकली सर्जरी है, जो सर्जरी आपने करानी है। इस पर अगर हम डिटाई करें, हम ये बोले नहीं भाई टूट गई कोई बात नहीं, हम जोड़ देंगे, नहीं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। सर्जरी के बाद की जितनी तकलीफ या कोई इंपॉर्टेंस होगी वो होम्योपैथिक हीलिंग कर सकती है, होम्योपैथिक संभाल सकती है। फिर दूसरी चीज, आप लोग होम्योपैथिक की तरफ रागिब हो, होम्योपैथिक की तरफ आए, होम्योपैथिक पे भरोसा रखिए कि एक अच्छा इलाज है।
और एक कामयाब इलाज है। कामयाब इलाज। और अगर ये कामयाब नहीं होता तो 250 साल से चलता चला आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जिद्दत से जिद्दत आती जा रही है, मगर डॉक्टर तैयार नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें जिस चीज पर डाला गया ना, वो डाला गया है कॉम्बिनेशन के ऊपर, कि बुखार है, 4 दवाएं है तैयार रखी, दे दो, कोई टेंशन नहीं है, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो गए। होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी पे बात करती है, वो बात करती है कि एक दवा हो, मुकम्मल दवा हो और भरपूर अलामात के साथ हो। बिल्कुल ठीक है। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर जो है एक बीमारी के साथ 4 दवा उसकी मिलाकर उसको दे रहे होते हैं। इस तरह से होम्योपैथिक बदनाम भी हो रही है, इस तरह से होम्योपैथिक का नाम खराब भी हो रहा है, और हम होम्योपैथ्स की जो एक रिस्पेक्ट है, एक वैल्यू है, वो हम खोते चले जा रहे हैं। ठीक है। क्यों? कि हम वही चीजें लेकर आ रहे हैं जो मार्केट में आ रही हैं, रोज बरोज कंपनी में इजाफा हो रहा है, रोज बरोज कंपनियां बढ़ रही हैं। फिर आप यहाँ देखकर डॉक्टर को प्रमोट किया जाता है कि भाई ये आप ये दें, वो लें, वो कर दें, उसके बाद सारे मसले। ठीक है। अब मैं चाहूँगा ज़रा, जो कॉलर थे जो शुगर के हवाले से बात कर रहे थे, क्या कोई ऐसी दवा हमारे पास है जिसका मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए, जो शुगर को कंट्रोल भी रखे और बाकी जो मामलात ज़िंदगी हैं वो भी चलते रहें, जैसा भी इन्होंने कहा? यकीनन शुगर मैं बस इतना कहूँगा कि हमारे पास जो सबसे अच्छी दवा है मेल और फीमेल के लिए, अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ शुगर की तरफ पेशेंट जाएगा ही नहीं। अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है तो आप जो है L72 का इस्तेमाल कंटिन्यू कर दें। लाइनिंग लेबोरेटरीज की ये मेडिसन है, बाहर की दवा है, फॉरेन मेडिसन है, लेकिन फिर भी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो लोगों को फ़ायदा दे रही हैं, तो उनका तस्करा, उनका जिक्र इसलिए किया जाता है कि वो फ़ायदा दे रही हैं। इसमें आपका लगाया हुआ पैसा एक चाराना भी ज़ाया नहीं होगा, इस चीज़ की श्योरिटी है। L72 जो है इसकी ये कि एक पावरफुल और एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। अच्छा, ये किस लिए? ये डिप्रेशन को क्योर करती है, और शुगर डिप्रेशन की वजह से होती है ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। हम किसी भी किस्म के दबाव को जब लेते हैं और हम उसको हल नहीं कर पाते तो हम परेशान हो जाते हैं, और रास्ते जब निकालना शुरू करते हो, जब कोई रास्ता हमें नहीं मिलता तो हमें मायूसी मिलती है, और मायूसी शुगर को जन्म देती है। बिल्कुल ठीक है। अगले प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह आपको म्याज़मिक बात करूंगा कि म्याज़म बेसिकली क्या होते हैं, और उन म्याज़म्स के बढ़ने और घटने से किस किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं और उनके मिजाज क्या होते हैं। मैं आपको ऐसे लोगों की मिसालें दूंगा कि जो इस म्याज़म में मुब्तला हैं और वो इस तरह के काम कर भी रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो बात चल रही है वो होम्योपैथिक के प्रमोट की है कि होम्योपैथिक को प्रमोट किया जाए, समझाया जाए, तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि मर्दों के लिए जो है वो सबसे जो बेहतरीन दवा है जिससे वो क्योर हो सकते हैं वो L72 के साथ डामियाना ड्रॉप्स हैं। ठीक है। खवातीन के लिए L72 के साथ जिनसिंग ड्रॉप्स हैं। वाह। अगर 40 साल की उम्र के बाद से लेकर जब तक अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, रोजाना अगर एक एक खुराक इसकी ले ली जाए तो मैं इस चीज को समझता हूँ कि शुगर जैसा मोजी मर्ज हमारे पाकिस्तान से 50% खत्म हो सकता है। वाह। मगर मामला फिर वही आ जाता है कि इस मायूसी को कैसे ख़त्म किया जाए, इस डिप्रेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, इस परेशानी को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है नमाज। वाह, क्या अच्छी बात है कि जब आप सजदे में जाएंगे ना तो आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब अगला सजदा आप करने जाएंगे तो पहले सजदे में और दूसरे सजदे में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज इसके लिए जो हमारी शरीयत में और दीन में मौजूद है वो है वजू से रहना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो वजू से रहना आपके लिए फायदेमंद इसलिए कि इससे अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं, बीमारियों से महफूज फरमाते हैं, और आपको नमाज की एक कंटिन्यूसली आदत जो है वो पड़ जाती है कि जब आप वजू से आते हो तो आपको मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, फिर तो सारा काम आसान होता है और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि आप अगर 5 मरतबा भी दिन में अपने हाथों को धोते हैं तो आप बड़े सारी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो है कोशिश करें कि आप सुबह की वॉक जो है दौड़े नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ब्रिस्क वॉक करें, बिल्कुल सिर्फ पैदल चलें, पसीना आपका तब भी निकलेगा, और आपको दौड़ने से जो पसीना निकलेगा वो आपकी कैलोरीज ज़ाया हो रही है, और हो सकता है कि आपको कैलोरीज ज़ाया करने की ज़रूरत ही ना हो जो आप ज़ाया कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ज़ाया कर रहे हैं कि नहीं मुझे उसने कहा था कि तुम मोटे लग रहे हो तो यार भागो, तो भाई कितना भागोगे। अच्छा, वो भागने में होता है कि भागते हैं फिर जोड़ों का दर्द, फिर वो एंकल बोन में और फिर लेगमेंट्स पे जोर पड़ता है, तो फिर वो एक नया मसला खड़ा हो जाता है। आप देखें ना, हमारे यहाँ इसकी मिसाल तो हमारे आप क्रिकेटर से ले सकते हैं जो अच्छी रनिंग करता है,
6 मैच के बाद वो बाहर बैठा हुआ होता है। बिल्कुल आपने कभी सही। कुछ पुल हो गया, कभी कुछ पुल हो आपने गया। ज्यादा मैचेस बता दिए वैसे, 6 मैचेस चले, मैं कम दो कर मैच लेता के हूँ बाद ही भाई। काम हो जाता है वैसे तो माशाल्लाह, क्योंकि मैं बच्चों कम की कर फिटनेस लेता हूँ। ऐसी है ना। तो हमारे यहाँ आप अगर एक चीज़ को नोट करेंगे ऐसे, क्योंकि क्रिकेट से आपकी वाबस्तगी बड़ी पुरानी है और अल्लाह माफ बहुत करे, बिल्कुल ज़बरदस्त है ऐसा ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल और सही बहुत कहा। आप इस बारे में मालूमात रखते हैं क्रिकेट के हवाले से। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि बैट्समैन लंबा अरसा चलता है, बॉलर लंबे अरसे नहीं चलता। क्या अच्छी बात आपने कही, बड़ी अच्छी मिसाल उसकी दी। वजह ये कि बैट्समैन को सिर्फ खड़े होकर खेलना होता है और बॉलर को भाग के गेंद कराना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं एक बात बताऊं, जहां पे आके बॉलर परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, वो 2 लकीरें वाह, जिस पर उसने जब पैर रखना होता है तो उसे ये पता है कि अगर इससे आगे गया तो 9 बॉल है। क्या अब अच्छी वो अपने बात की। स्टेप को भागता हुआ जब आता है, उसके दिमाग में ये नहीं होता कि सामने क्या, उसे ये देखना है कि यार 9 बॉल ना करा दूं मैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल तो ऐसा वो चीज़ें जब एकदम से स्टेप आउट होता है तो वो प्रेशर मारता है घुटनों के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, बिल्कुल ऐसा आपके शोल्डर के ऊपर। तो यहाँ पे आके, और हमारे पास क्रिकेटर्स की बड़ी अच्छी दवा है और वो है आर्निका। ठीक है। अगर हमारे क्रिकेटर्स हैं या कोई भी खिलाड़ी हैं खेल रहे हैं और अगर वो आर्निका का प्रॉपर इस्तेमाल करें और अच्छा इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि एक्टिव भी रहेंगे, डिस्टर्ब भी नहीं रहेंगे। रोजाना जो है 10 कतरे रात को सोते हुए आर्निका के आधे गिलास पानी में डाल के पिए, ठीक आप है। वीआईपी सुबह उठेंगे, मस्त उठेंगे, जबरदस्त। फिक्र से आ रही रहेंगे। कॉलर को शामिल करें, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल हमारी करते हैं। एनर्जी है भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात? मिसेस सलीम बात कर रही हूँ मैं, नॉर्थ कराची से। जी मिस सलीम, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे फेस पे काफी दिनों से ना छाइयाँ, मतलब निशान आ गए। काफी चीजें मैंने यूज की लेकिन मतलब फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया, काफी होम्योपैथिक का इलाज भी करवाया है, लेकिन ये मतलब बस ना साफ नहीं होती और बढ़ रही है फेस पे। अच्छा, होम्योपैथिक का भी आपने कहा कि इलाज करवाए, ठीक जी, है जी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए आपकी उम्र कितनी है और क्या आप शादीशुदा हैं? जी जी मैं मैरिड हूँ और 40 है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। ये जो आपको झाइयाँ हो रही हैं, ये आपको माथे पे हो रही हैं, गाल पे हो रही हैं या पूरे चेहरे पे हो रही हैं? नहीं नहीं, ये गाल पे, सिर्फ गाल पे है। सिर्फ गाल पे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आपका वेट कितना है? आपका वेट बढ़ा हुआ है या बिल्कुल नॉर्मल है? जो है 70 है। और एज, उम्र? 40। ठीक है, मैं अभी आपको एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जो इस्तेमाल करके इंशाल्लाह आप दुआएं देंगी और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन शिफायाब भी होंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अब जवाब सुनिएगा डॉक्टर साहब, जवाब आप तफसील से दीजिएगा, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दीजिएगा। ब्रेक के लिए कह दिया गया है इतना तो मुझे भी तजुर्बा हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, आप हमसे ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, तो नहीं, ब्रेक आप की भाई, तरफ जाना आपकी होगा। मोहब्बत। और ब्रेक पे आपको जो है वो चाय दोबारा से पेश की जाएगी, ज़ीरा प्लस हमारे पास है, आपको दोबारा से ज़ीरा प्लस खिलाएंगे और बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ब्रेक के दौरान अमूमन यही चल रहा है प्रोग्राम के दरमियान, और जी, इससे बिल्कुल। अच्छा ऑप्शन हो और नहीं ज़ीरा सकता। प्लस तो हम अपने बचपन से खाते खाते चले आ आ रहे हैं। रहे ये हैं, एक वाह। ऐसा बिस्किट है जो शुगर और बगैर शुगर दोनों वालों को भी दोनों चलता खा है और सकते हैं। इमरजेंसी में कहीं जाना भी पड़ जाए तो भी ज़ीरा यूज कर प्लस लिया चल जाता है। और हम पाकिस्तानियों का सबसे जो बेसिक है वो डुबो के बिस्किट खाने का जो ओह, ज़ीरा उसका प्लस का मजा है ना, क्या वो बात किधर है, भी नहीं। क्या बात कही आपने, ज़बरदस्त। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब होमी डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ थी और जो हमारी कॉलर थी वो चेहरे पे झाइयों की शिकायत कर रही थी होम्योपैथिक में तरीका इलाज के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आप तफसीलन इसका जवाब दीजिए। अच्छा देखिए, इन्होंने बताया 40 इनकी एज है और शादीशुदा है ये, और इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया है जिसमें इन्होंने बताया कि होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट कराया होगा। तो यकीनन जो भी डॉक्टर होंगे उन्होंने अपने तौर पे, क्योंकि डॉक्टर मैं हर बार यही कहता हूँ कि वो अपने तौर पे कोशिश करता है कि जो उसका कस्टमर है उसको अच्छी दवा दे, ऐसा ना हो कि उसे फ़ायदा ना हो, क्योंकि उसे फ़ायदा होगा तो 10 कस्टमर उसके और बनेंगे और बेहतरी उसकी आएगी काम में। जी। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो लालच का अंसर है ना, अगर वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाए तो मामला बन सकता है। बिल्कुल ठीक आपको पता है 500 रुपये में बात बन सकती है ना, तो फिर आप 2000 2500 तक के मामला को लेकर ना जाएं, क्योंकि आपको पता है 100% के इसमें रिजल्ट है। लेकिन जब लालच का अंसर आता है तो शिफा खत्म हो जाती है, सिर्फ आपका बिजनेस रह जाता है। जी। और मैं बारहा यही कहता हूँ कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है,
बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना मुनाफा कमा रहे हैं जो आपके लिए बेहतर है। बस उस तक को आप रखें, उससे ऊपर जब जाएंगे तो यकीनन आप परेशान भी होंगे और आप डिस्टर्ब भी होंगे और जाहिर सी बात है काम में तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। अब हमारे जो नए होम्योपैथी तैयार हो रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम यही है कि वो कहते हैं रात सोएं सुबह हम मशहूर डॉक्टर हो जाएं। तो यार हमने जो अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दी, अपना टाइम अपना काम लगा दिया। मेरे साथ जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं या जो भी नए परवान चढ़ रहे हैं, तो वो जब देखते कहते हैं यार आप इतने आप फिट हैं तो आप भी तो जाहिर सी बात है होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हम भी तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमें भी 10 12 15 साल हो गए, लेकिन बात 10 12 15 साल उन्होंने कुर्सी पे बैठ के ज़ाया किए हैं अपने। अब यकीन करें मेरे क्लिनिक में मेरी कुर्सी नहीं है वहाँ पे कि मैं उस पर बैठूं, मैं अपने पेशेंट को जो आखिरी तक होता है ना मेरी नजरों में होता है। ठीक है, ये एक बेहतरीन तरीका है अपने पेशेंट्स को डील करने का। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुर्सी पे जब बैठते हैं तो सामने एक ही दिख रहा होता है, अब पीछे नहीं पता कि कौन बैठा है, कितनी तकलीफ में, क्या मसला है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है पेशेंट परेशान है, उसको आगे बुला लिया कि यार आप बैठे हैं यहाँ पे, क्या मसला है बताएं, हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जो प्रॉब्लम बताया कि इनके गाल पर झाइयाँ हैं, इंशाल्लाह कोई और प्रोग्राम हम आगे करेंगे फेस के हवाले से, तो मैं आपको ऐसी निशानियां बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार जिस जगह यानी माथे पे हैं, गाल पर हैं, निक पे हैं, नोज पर हैं, हर अज़ा के अलग झाइयां होती हैं। और इनका जो प्रॉब्लम है जो इन्होंने अभी बताया वो सबसे मेन प्रॉब्लम है लीवर फंक्शन के डिस्टर्ब होने का और इनके रहम में वरम होने का, यानी कि रहम में इन्फेक्शन होने का, यूट्रस इन्फेक्शन भी हम इसको कहते हैं। अमूमी तौर पे ऐसा सर्कल के डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो जाता है, लिको की वजह से भी हो जाता है, और जो है किसी वजह की जहनी दबाव की वजह से भी ऐसा मामला हो जाता है। और चौथी जो बड़ी वजह है वो है नींद का पूरा ना होना सबसे बड़ी वजह, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस। अब माशाल्लाह शादीशुदा हैं तो बच्चे होंगे तो जाहिर है रात 2 ढाई 3 बज जा रहे होंगे या लेट हो रही होंगी, सुबह जल्दी उठना होता होगा, हस्बैंड ने अगर ऑफिस या जॉब पे भी जाना है, जहाँ भी जाना होता है, तो ऐसे में औरत की रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो थकन का शिकार होती है और दौरान खून उसका ख़राब होना शुरू हो जाता है और जिगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए इनके लिए सबसे बेहतरीन दवा एक तो है अशोका, जो ये रात को रोज़ाना सोते हुए 15 कतरे आधे गिलास ठंडे पानी में डालकर पियेंगी। इसके बाद इनके लिए दूसरी दवा है चैलिडोनियम, जो 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे गिलास पानी में डाल के नाश्ते और खाने के बाद ये इस्तेमाल करेंगी। रोज़ाना 1 सेब का इस्तेमाल और मैक्सिममली 4 किलो का इस्तेमाल ये करें, और 1 कप दूध ले लें, 1 गिलास दूध ले लें। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये इनका नाश्ता है, आप उसके बाद ना पराठा खाएं ना दाल, कुछ ना लीजिए। दोपहर के खाने में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखें, सब्जियों का इस्तेमाल रखें। इसके साथ साथ जो है रात का खाना जो है अपने टाइम पे खाएं, ठीक है जी। शाम के टाइम हो तो जीरा प्लस खा लीजिए, क्या अच्छी बात है, जबरदस्त आपको फायदा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये जो है ना जीरा प्लस में इम्पोर्टेंट बड़े मजे की बात बता रहा हूँ कि ये अगर आप खाते हो ना इसका नुकसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्यों नुकसान? ये सूजी का बना हुआ है, इसमें गंदम की कम मिकदार मौजूद है, अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ें तो उसमें वाज़े लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे जीरा हाजमा करता है, ठीक है, और हाजमे का जो बेसिक टाइम होता है जो हमारे पास चल रहा होता है वो दोपहर के बाद यानी होता है, जिसमें हमारी जो बेसिक है वो कैलुला के हवाले से भी हमें बताया जाता है कि दोपहर के खाने के बाद कैलुला किया जाए, आराम किया जाए, लेकिन हम लोग खाना खाते रहते हैं खड़े होके और काम करते रहते हैं। तो शाम की चाय के साथ अगर जीरा प्लस आप लें 4 8 10 बिस्किट या पूरा पैकेट भी आप अगर इसका यूज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे की बात है, और जहाँ फ़ायदा हो वहाँ पे इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए। और इससे एक तो लाइट ग़िज़ा हो गई, पेट भी नहीं भरा और इजी भी हो गया, ठीक है। अब साथ मैंने दोनों दवाई इन्हें बता दी है, अशोका भी इनको मैंने बताई है और मैंने इनको चैलिडोनियम भी बताई है, और साथ साथ इनकी ग़िज़ा के हवाले से मैंने इनको फलों के हवाले से बताया कि इनको चाहिए कि जो है केलों का इस्तेमाल करें सुबह में, जो है सेब का इस्तेमाल करें सुबह में, और हरे पत्तों की सब्जियां अगर ये दोपहर में खाएं तो इनके लिए एक कमाल की हैसियत रखते हैं। और हमारे पुश्तों से चली आ रही है क्रीम है, बिल्कुल ठीक है, आपकी अम्मी ने भी लगाई होगी, मेरी अम्मी भी लगाती रही होंगी, लगाती रही हैं, बल्कि हमारे यहाँ वो तिब्बत सिंह के नाम से आती है, बड़ी एक अरसा दराज से जैसे तिब्बत साबुन चलता चला आ रहा है, तो वो क्रीम जो है ना जर्नल लगाएंगे, जैसे रात को सोते हुए दिन में लगाए, कोई भी क्रीम ना लें किसी भी किस्म की कि आप केमिकल की तरफ जाएं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल क्रीम का इस्तेमाल करें और जो दवाएं मैंने आपको बताई वो आप इस्तेमाल करें। यकीन जाने 3 महीने में
झाइयाँ 110% गायब, बहुत खत्म, अच्छा, खलास। बेहतरीन रिजल्ट है जी। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, शामिल गुफ्तगू रहे और यकीनन मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और इंशाल्लाह इस सिलसिला आगे जारी रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम शुक्रिया तो में मैं आप लोगों का भी अदा करूँगा, क्योंकि आप लोग इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतनी चाह से बुलाते हैं और परमानेंटली एक अरसा हो गया यहाँ पे मुझे चैनल पे। टाइम खत्म हो गया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह रहिए, खुश रहिए, सलामत बहुत रहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। इजाज़त आपसे लेंगे, कल मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।